बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट 10 मिनट सीरीज का ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बाकी अगर डिटेल वीडियो आपको देखना है तो इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगर बात करें, ये लास्ट 10 मिनट सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE 2026 के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी। ये देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, अप्रोच। अब ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, मैं 1 नंबर में लिया हूं। ठीक है, डी पैरेलल बीसी यानी ऐसा दिया हुआ पैरेलल को दिखाएंगे ए इज इक्वल टू ए यूनिट्स। ये वाली वैल्यू ए यूनिट्स है यहां से यहां तक। ठीक है, उसके बाद ईसी जो है ये ई है, यहां से यहां तक बी यूनिट्स है। और उसके बाद डी जो है वो एक्स है, ये वैल्यू एक्स है। और बच्चों BC इज इक्वल टू वाई है, ये वाई है। इतना सही है क्या? और आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो समझो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बीबीटी लगाते तो ये और ये अगर दिया होता तब लगा सकते थे, लेकिन ये नहीं दिया है। ठीक है, ये दिया है तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ध्यान से देखो, सिंस यहाँ पे देखो 1 नंबर का करना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, छोटा वाला इस बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, लेकिन बता देते हैं सिमिलर कैसे हुआ। जैसे देखो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखो, अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, पहला तो एंगल A बराबर एंगल A, जो कि कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन। दूसरा, अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लो पहले, सिंस DE पैरेलल BC, अगर ये पैरेलल होता बच्चों तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते। क्या होते हैं? तो एंगल इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। सही है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाई एंगल एंगल। सबसे ज्यादा बोल रखे हैं ऑलरेडी, यही यूज होगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, जैसे ही अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे लिख लोगे AD बाई, ध्यान से देखो, पहला दूसरा 1 2 3 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, AD 1 2, इधर 1 2, AD बाई AB लेंगे, इधर 2 3 यानी D डिवाइडेड बाई, इधर क्या लिखोगे? BC, इधर AE और डिवाइडेड बाई AC। अब जो जो गिवन डेटा है वो रख देते हैं। देखो AD हमें पता है, नहीं पता है, AB पता है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। D पता है X, BC कितना है Y, इज इक्वल टू AE कितना है A, बोलो। और AC कितना है? AC है A प्लस B, दोनों को जोड़ लेंगे। ध्यान से देखो, A प्लस B AB हो गया, A प्लस B हो जाएगा ना, A एंड B A प्लस B हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखो X इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा AY डिवाइडेड बाई A प्लस B, ये आंसर हो गया। Y लिखना होगा तो क्या कर देंगे? X ब्रैकेट में A प्लस B डिवाइडेड बाई, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, नहीं तो आप ये निकाल के बता देना, X इज इक्वल टू AY डिवाइडेड बाई A प्लस B। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। आसानी से फ्री में नंबर मिल गया। इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये दिया है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AB, ये वाला जो है इसके पैरेलल दिया हुआ है। आपको X की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपली जब भी लाइन पैरेलल हो तो क्या बताएं? बीपीटी लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी प्रोपोर्शनल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन देखेंगे, ध्यान से देखो सोल्यूशन क्या हो जाएगा। सिंस DE पैरेलल AB यहाँ पे लिखोगे। अब देखो DE पैरेलल AB दिया है, BC नहीं दिया। हमेशा ये मत सोचना कि BC ही देगा। ठीक है, साइड है, कुछ भी दे सकता है। तो DE पैरेलल AB यहाँ पे दिया है तो वही लिखेंगे। ठीक है, अगर ये पैरेलल है देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे CD बाई DA और इज इक्वल टू का CE डिवाइडेड बाई EB। सही है, हमेशा वर्टेक्स साइड से लिखना। और ये क्या लिख देंगे? बाई BPT, बाई BPT। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है इसलिए साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब जो वैल्यू दिया वो लिख लो। दिस इंप्लाई CD की वैल्यू है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 19
इज इक्वल टू इधर कितना है x डिवाइडेड बाई 3x+4, सही है क्या? अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट जरूर लगा लेना ताकि गलत ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा बच्चों कितना, x+3, दूसरे ब्रैकेट में 3x+4, इधर ये क्या हो जाएगा x इंटू 3x+19। क्लियर है क्या? ऐसा लिख लेंगे। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इधर क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे x को इसमें, तो 3x² प्लस का 4x, फिर इसको करोगे 3×3 = 9x प्लस का 4, ये 3×4 = 12 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 3x² प्लस का 19x। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, 3x² कट गया, 4x प्लस 9x ये हो गया, 9×4 = 13x प्लस का 12 इज इक्वल टू 19x। यहां से देखो, दिस इंप्लाइज 19x 13x को उस साइड ले गए इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2, सही है, जो भी दिया रहेगा वो लिख लेंगे, 2 यूनिट, सही है क्या? अब यहाँ पे मान लो आपको एडी पूछ लेता, बाद में एसी पूछ लेता, तो एसी निकालना होता तो क्या करते, इतना प्लस इतना कर देते, एक्स की वैल्यू रख देते, सही ना? तो जो भी पूछा जाएगा वो बता सकते हो, आगे की कहानी, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करो, बहुत आसान है। अगला देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सेम टाइप का है। इन ट्रायंगल ABCD पैरेलल AB इफ AD इज इक्वल टू 2x, ये देखो 2x हो गया, DC x+3 B 2x-1 है, और ये आपका x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करना है, ध्यान से देखो, ये पैरेलल इसके है, दिया हुआ है ना, हम नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सिंस DE पैरेलल AB और therefore CD बाई, क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB। क्लियर है क्या? वैल्यू रख लेंगे, दिस इंप्लाई CD की वैल्यू है कितना बच्चों, x+3 डिवाइडेड बाई DA की वैल्यू 2x इज इक्वल टू EB की वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर घर पे आ जाएगा। देखो इधर x+3 ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, नहीं तो तुरंत गलती हो जाएगी, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। x इंटू 2x, सही है क्या? तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का x प्लस का 6x। क्लियर है क्या? 2x² माइनस का x प्लस का 6x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x²। ध्यान से देखो, 2x² कट गया, इधर क्या बचा, 0, ठीक है? तो 6x माइनस x ये हो गया 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखोगे 5x, दिस इंप्लाइज 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको, यहाँ पे कोई साइड पूछ लेगा अगर तो बता देना। समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इन द टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF इफ AB AC एंड मीडियन AX are respectively proportional to DE DF and median DY, then prove that triangle ABC similar triangle DEF। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ध्यान से देखना, छोटा छोटा बनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। पहला है ABC, दूसरा है बच्चों DEF, ठीक है क्या? और पहले में मीडियन है AX, यहाँ पे x बोल दिए, सही है क्या? ये हो गई AX। अगले में क्या है, मीडियन है DY। मीडियन मतलब समझ रहे हो क्या, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, सही है? इन द टू ट्रायंगल्स ABCDEF, अब गिवन लिखते हैं, सोल्यूशन देखो ऐसे करते हैं, ध्यान से सुनना। गिवन जो है वो लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या गिवन है, ध्यान से देखो, AB AC AX, AB AC AX, समझो क्या है, AB बाई क्या है, DE। देखो लिखने का तरीका किसी को बताना मत, इधर DF और इधर DY। क्लियर है क्या? मतलब AB बाई DE AC बाई
एफ और ए एक्स बाई ए डी वाई, ठीक है, ये गिवन है। अब जैसे ही आप प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ करने हैं आपको ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ, ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ करने हैं। जैसे आपने प्रूफ करने चले तो यहाँ पे देखो कुछ भी आपको बस खाली यही चीजें गिवन है ना, इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो, मीडियन का रेशियो बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर ये वाला एंगल, ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहे हैं, अगर ये वाला एंगल पूरा, ये वाला और इधर से ये वाला पूरा एंगल अगर बराबर मिल जाता तो काम हो जाता। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे सिमिलरिटी दिखा देंगे, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, AX को प्रोड्यूस करते हैं, इधर ध्यान से देखो, AX को प्रोड्यूस करते हैं G तक, सही है, और इसको ज्वाइन करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन है तो ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए, सही है क्या, ध्यान से देखना, डॉटेड लाइन हो गई कि नहीं, देखो, तो मैं तो ऐसे बना लूंगा बोर्ड पे, लेकिन कॉपी पे आप जब भी बनाना तो बढ़िया से बनाना, ठीक है। ऐसे इसको भी प्रोड्यूस करते, लोग बनाना बता देते ऐसे, और इधर से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको H मान लेते, सही है। इस तरीके से प्रोड्यूस करना है, यहाँ लिख रहे हैं प्रोड्यूस AX to G such that AX is equal to GX, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस AY टू H, यहाँ पे लिख रहे हो कंटिन्यू, टू H such that HY या DY is equal to YH, क्लियर है क्या। अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही हमने ऐसा किए तो इस वाले ट्रेंगल में देखो, चलो इसका नाम लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये ट्रेंगल ले लेते हैं, ये छोटा वाला, ये और ये, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल, तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स है, तो इन ट्रेंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रेंगल ए बी एक्स एंड ट्रेंगल ए बी एक्स जी सी एक्स, क्या ले लेते हैं, जी सी एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं कि ये बराबर इसके है। अब ये मीडियन है तो ये बराबर ये होगा, ध्यान से देखना, तो लिखते हैं ना, तो यहाँ पहले वाले ट्रेंगल में मिल जाएगा बी एक्स बराबर एक्सी, दूसरा बच्चों एक्स बराबर एक्स जी, और अगला ये जो है इसको, चलो हमने 3 4, इसको 5, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 7, इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला बी एक्स बराबर एक्सी, ये इसलिए क्योंकि मीडियन है, सिंस यहाँ लिख सकते हो ए एक्स इज मीडियन, ए एक्स इज, ब्रैकेट में जरूर लिखना किस वजह से हम लिख रहे हैं ये चीजें ना, ए एक्स इज मीडियन, और ये है बाई कंस्ट्रक्शन, क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिख लोगे, जी सी एक्स बाई, क्या लिखोगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, क्या लिखोगे, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, क्या लिखोगे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, सही है। ध्यान से सुनना, जैसे ये कॉन्ग्रुएंस हो गया किससे, बाई एस ए एस से, तो यहां से एंगल 1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला देखो, ये बराबर इसके हो जाएगा, एंगल 1 के भी बाद में बात करेंगे, ये बराबर इसके हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर जी सी, दिस इंप्लाइज
ए बी बराबर जी सी, और यहाँ लिखोगे बाई सीपीसीटी। बोल रहे हैं थोड़ा ज्यादा लिखना है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ छोटा छोटा लिखूं। सही है, तो ए बी बराबर जी सी, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली जैसे ये ले लिए वैसे यहाँ पे ले लेते हैं। इधर देखो, इधर सिमिलरली इधर इस वाले ट्रेंगल में ले लो, इन ट्रेंगल DEY एंड ट्रेंगल HFY। देखो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, DY बराबर YF, DY बराबर YF, सिंस यहाँ पे लिखोगे DY इज मीडियम, DY इज मीडियन, DY इज मीडियन। ठीक है, ये गिवन है। और अगला DY बराबर YH, EY है ना, यहाँ पे EY है, EY बराबर YF ना। अगला DY बराबर YH, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना, ये बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एंगल 7 बराबर एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे लिखे देयरफॉर ट्रेंगल DEY कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल। ये ऐसा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ट्रेंगल चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से, टीचर भी नहीं बताते, इस वजह से ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। DY कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल HFY, क्या HFY बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, जरूर लिख लेना। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर यहाँ पे DE बराबर HF हो जाएगा, DE बराबर HF हो जाएगा बाई सीपीसीटी। बोलो हाँ, अरे बोल दो। जैसे लिखे ये बाई सीपीसीटी, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे बड़ा वाला ट्रेंगल ले रहे हैं इधर से, कौन सा, ACG, कौन सा बच्चों, इन ट्रेंगल ACG एंड इधर से ट्रेंगल DFH, कौन सा, DFH। ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे आपको चीजें मिल गई हैं, क्या मिल गई हैं, ध्यान से देखो, ये डबल हो जाएगा इसका, AG बराबर, ध्यान से देखो, AG बराबर DH हो जाएगा। सही है, AD बराबर DH, या आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 टाइम्स AX बराबर, सही है, 2 टाइम्स AX बराबर 2 टाइम्स DY। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो यहाँ पे लिख रहे हैं 2 टाइम्स AX बराबर 2 टाइम्स DY, दिस इंप्लाइज AG बराबर DH हो गया। सही है, और देखो बच्चों ध्यान से, AC बराबर DF, क्या है, AC बराबर नहीं, ये GC बराबर HF लिए थे अभी, GC बराबर HF ले लिए, समझे क्या, GC बराबर HF हो गया। और बच्चों अगर बात करें ये वाले की, इधर ये बराबर इसके हो गया, ये बराबर इसके हो गया, और यहां से ये वाले एंगल जो है, ये दिख रहा है एंगल टू, या आप कौन सी साइड थी यहाँ पे, प्रोपोर्शनल थी, AC बराबर कौन सा, AC इधर से थी और उधर से DF था, और AC बराबर DF ले लेंगे। ठीक है, AC बराबर DF ले लेंगे, तो ये हो गया देयरफॉर ट्रेंगल AGC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। या आप ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसा कर लो, ABC सिमिलर ट्रेंगल AGC कॉन्ग्रुएंट, चलो ठीक है, AGC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल DHF, कौन सा, ट्रेंगल DHF, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और बाई SSS, किससे बच्चों, बाई SSS। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे देखोगे एंगल, ये वाला एंगल टू बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, बाई
CPCT, ठीक है क्या? अच्छा, एक एक बात और नोटिस करने की जरूरत है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरिटी से कर लो, क्यों? ज्यादा आसान होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आप नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ACG एंड जो दिया डेटा उससे देखो, आप आपको क्या दिया था यहाँ पे? नाउ या जो गिवन है AB बाई, आपको दिया था AB बाई DE दिया हुआ था, ध्यान से देखना सब समझ में आएगा। और इधर से AC बाई DF दिया हुआ था, और इधर से AX बाई क्या दिया हुआ था? DY। अब ध्यान से देखना, अगर तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ का? AB के जगह पर हमने क्या लिख दिए? GC लिख दिए। क्या लिख दिए बच्चों? GC लिख दिए, और D के जगह पे HF लिख दिए, ध्यान से देखना अभी मजा आ जाएगा। और AC बाई DF रहने दिए, सही है, क्योंकि AC बाई DF रहने दिए। AX, अब इसको मैं 2 टाइम्स AX डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स DY लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो हाँ, ठीक है। सिमिलरिटी से ज्यादा आसान होगी, कॉन्ग्रुएंसी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी मैं कर रहा था, देख रहा था कितने बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज GC बाई HF इज इक्वल टू AC बाई DF, और इज इक्वल टू 2 टाइम्स AX क्या हो जाएगा? AG, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स DY क्या हो जाएगा? DH। अब ये बताओ, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ACG जो लिए थे, ACG सिमिलर ट्रायंगल DHF ना, बाई किससे? SSS सिमिलरिटी, सही है क्या? SSS सिमिलरिटी हो जाएगी। दिस इंप्लाइज एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्या लिखोगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CAST, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे ये हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं कहाँ लिख दूं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ी सी जगह बची है, फिर इधर लिख देंगे, थोड़ी सी काम हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखते, चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं, इस बॉक्स में आ जाओ। सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, जैसे हमने 2 और 4 बराबर किए हैं, उसी तरीके से इधर वाला भी कंस्ट्रक्शन करके आप कर सकते हो, लेकिन करना नहीं, सिमिलरली लिख दोगे, इसका मतलब एज इट इज जैसे हमने किए वैसी हो रहा है, ठीक है। 1 बराबर जैसी 3 कर दिए, और उसके बाद फिर आ जाओगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन था? AB बाई डी गिवन था बराबर AC बाई DF गिवन था, और यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल D हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, बोलो हाँ, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा क्या? DEF, बोलो हाँ, बाई SAS सिमिलरिटी। क्लियर है क्या? किसी को बताना मत, ध्यान से देख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस प्रूव्ड लिख दोगे, बस इतना ही करना है। थोड़ा लेंदी था, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे हमने करके लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाना, बाद में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाना, क्योंकि ये साइड प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू नहीं है, सही है। तो इसलिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे आसानी से। पहले देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगाए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लगाना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये सिमिलर कर देंगे। सिमिलर कैसे करेंगे बच्चों? देखो ये इसके था, इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना, और बराबर यहाँ पे जो मीडियन दिया हुआ था, तो मीडियन का डबल कर दिए, इसके जगह पे ये रख दिए, इसके जगह पे ये रख दिए, उसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जैसे सिमिलर हुआ तो 2 बराबर 4 कर दिए, सिमिलरली हमने 1 बराबर 3 कर दिए। फिर अब यहाँ पे देखिए, ये डिवाइडेड बाई ये बराबर ये डिवाइडेड बाई ये, और 1 प्लस 2 यानी एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, एस एस से सिमिलर हो जाएगा। और हमें यही करना था, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीएफ। काफी बड़ा क्वेश्चन है, जब भी आएगा ये क्वेश्चन तो 5 नंबर का आएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो इन द गिवन फिगर एक्सी पैरेलल बीसी दिया है, ए जेड इज इक्वल टू 3 है ये, जीसी इज इक्वल टू ये है आपका 2, बी एम इज इक्वल टू 3 है, एम सी इज इक्वल टू 5 है, ये टोटल नहीं, बी एम इज इक्वल टू 3 है और ये है 5, सही है क्या? अब आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पे लिख लो, सही है, हाँ यहाँ पे एक्स वाई होगा, हमें लग रहा है फिगर में छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वाई होगा, एक्स वाई का आपको वैल्यू पूछिए। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ध्यान से देखो, सिंस एक्स सी पैरेलल बी सी, फिगर में देखते जाना है, एक्स जी पैरेलल, इधर हेलो कहाँ पे देख रहे हो, बहुत मार खाओगे। एक्स जी पैरेलल बी सी दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल टू एजी बाय जी सी, क्लियर है। अब ए एक्स बाई एक्स बी इज इक्वल टू ए जी की वैल्यू 3, ये बाई 2 है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए एक्स इज इक्वल टू या 2 ए एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स बी है, एक्स बी। अब देखो हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई चाहिए, तो इसका मतलब एक्स बी को हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 3 टाइम्स ए बी माइनस ए एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं बच्चों? तो रेशियो आपको मिल जाएगा, सही है। तो 2 टाइम्स ए एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी माइनस 3 टाइम्स ए एक्स। ध्यान से देखो, इसको इधर लाओगे तो 5 टाइम्स ए एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी हो जाएगा, बोलो हाँ। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू, अरे बोल दो 3/5 आ गई, सही है। इसको नोट डाउन करके रखना है, ये पहली इक्वेशन मान लो, सही है। अब बताओ ये छोटू से ट्रायंगल में, छोटू से ट्रायंगल मतलब ए एक्स वाई और ए बी एम, इधर छोटे छोटे वाले, तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई पूछा गया तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड ट्रायंगल ए बी एम, सही है। ध्यान से अगर देखो, यहाँ पे एंगल ये वाला जो है ये 1 मान लेते हैं, और ये वाला बच्चों इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 जो कि कॉमन हो गया, बोलो क्या हो गया, कॉमन। और एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है, अरे बोलो हाँ, सही है, ओके। अब एक्स ही पैरेलल है तो एक्स वाई भी पैरेलल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों हुआ, यहाँ पे लिख लो हियर एक्स वाई पैरेलल बी एम, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्स ही पैरेलल बी सी था। देयरफॉर ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल ए बी एम हो गया बच्चों, बाई क्या लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी, सही है क्या? अब देखो जगह है तो बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब यहां से क्या हो जाएगा, जब ये सिमिलर हो गया, अब हमें चाहिए एक्स वाई, तो क्या लिख सकते हो आप, ए एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई बी एम लिख लोगे, बोलो हाँ। अब ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पे है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू बच्चों है 3/5, रख लो, और एक्स वाई डिवाइडेड बाई बी एम की वैल्यू 3 है, देख लो अगर ध्यान से तो बहुत अच्छा लगेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 3 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/5 आ जाएगा, डिवाइड करोगे इसको तो और अच्छा लगेगा, 5 1 जा 5, बोलो 4 आ जाएगा, 5 8 जा 1.8 सेंटीमीटर, सही है क्या? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत धीरे धीरे बताए हैं, ठीक है। चाहते तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देते, कोई फायदा नहीं, ठीक है। हमें क्या करने हैं, 100 आउट ऑफ 100 दिलाने, इस वजह से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कम टाइम में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको देख लेना, बढ़िया से एक बार दौड़ा के देखना, आपको पूरा का पूरा यकीन है 100% समझ में आएगा, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।